जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रशांत जी, आपकी यात्रा जब लगातार जो है बिहार बदलाव की वो चल रही है, एक और यात्रा शुरू हुई है कल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की। वोटर के अधिकारों को लेकर जो यात्रा शुरू हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? बड़ा ज़बरदस्त मतलब हमलावर है राहुल और तेजस्वी इलेक्शन कमीशन पर। नहीं, ये बिहार दो बातें हैं कि एक तो ये बिहार स्पेसिफिक मुद्दा नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठाया है वो बिहार स्पेसिफिक मुद्दा नहीं है। वो तो पूरे देश में इस बात को कह रहे हैं कि पूरे देश में वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ी हो रही है और उसको बीजेपी और इलेक्शन कमीशन वाले मिलकर कर रहे हैं। उसके समर्थन में उन्होंने कुछ तथ्य रखे हैं। पहले एक लेख लिखा, कई बार पत्रकारों के माध्यम से बताया, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। तो जो बातें उन्होंने कही है, राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर आप पसंद करते हैं नहीं करते हैं, उनकी विचारधारा उनके कार्यों से आप सहमत हैं ना हो, लेकिन वो देश के विपक्ष के नेता भी हैं। तो उस नज़रिए से जो बातें उन्होंने लोकतंत्र के संबंधित कही है, वोटर लिस्ट को लेकर कहा है, उस पर इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। कल इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसकी थोड़ी बहुत झलकी मैंने भी देखी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम बातें कही, लेकिन उन 5 मुद्दों का कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया। कैसे कंप्लेन फाइल होना चाहिए, राहुल गांधी ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, भाई उसको किनारे रखिए। जो तथ्य उन्होंने सामने रखे हैं उसका जवाब दीजिए कि क्या ये डुप्लीकेट वोटर्स बने हैं नहीं बने हैं, नए वोटर ऐड गलत तरीके से किए गए हैं नहीं किए गए हैं, हाउस नंबर 0 होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये बात तो टेक्निकली सबको समझ में आ रही है कि अगर हाउस नंबर नहीं है तो कोडिंग करने वाला आदमी, डेटा एंट्री वाला, उसको 0 लिख देता है। फादर्स नेम नहीं है तो ABCD लिख दिया। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है, लेकिन इसका बिंदुवार इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। तो वहाँ पर बिल्कुल उसकी हमारी सहमति है। दूसरा, ये जो बात बिहार में हो रहा है SIR, ये दूसरा मामला है। इसका दोनों में आप फ़र्क समझिए। जो राहुल गांधी दिल्ली में उन्होंने बात कही वो वोटर एडिशन का मामला है, बिहार में SIR वोटर डिलीशन का मामला है। दोनों अलग अलग चीज़ हैं। आप लोग दोनों एक ही जोड़कर बता रहे हैं। बिहार में 20 वर्ष के बाद इलेक्शन कमीशन ने अचानक से घोषणा की कि हम इंटेंसिव रिवीजन करेंगे और वोटर का लिस्ट, उसमें करीब 65 लाख लोगों का नाम, जैसा पता चल रहा है, नाम काटा गया है। और पिछले 2-3 महीनों से जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है तब से जनसुराज की ओर से हम लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को ये काम करने का अधिकार है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये जरूर बताना चाहिए कि आखिर 20 वर्ष के बाद अचानक से इलेक्शन के 4 महीना पहले आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई। क्योंकि अभी जो वोटर लिस्ट 1.5 साल पहले चुनाव हुआ है लोकसभा का, वो वोटर लिस्ट तो आप ही ने बनाया था। और अगर आप कह रहे हैं कि 1.5 वर्ष में उसमें अशुद्धता हो गई, नए कहाँ से शरणार्थी आ गए, घुसपैठिए आ गए, अमित शाह आके कह रहे हैं कि बांग्लादेशी आ गए, तो भाई सरकार दिल्ली में आपकी, बिहार में सरकार आपकी, तो घुसपैठिया कहाँ से आ गया, कैसे उसने वोटर लिस्ट में नाम लिखा लिया। और अगर आप सब बात आपकी मान भी लें और आप अगर इसको रिवाइज कर रहे हैं तो कम से कम इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से कीजिए। जिनका नाम आप हटा रहे हैं उनका नाम प्रकाशित कीजिए और उन व्यक्तियों को ये मौका तो दीजिए कि वो अपनी बात रख सकें। सेम यही बात 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मेरा अपना मानना है कि इलेक्शन कमीशन को अभी से भी उस सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उसको लेटर एंड स्पिरिट में रिस्पेक्ट करना चाहिए, मानना चाहिए। लेकिन अंतिम बात, इलेक्शन कमीशन चाहे जो प्रयास कर ले, भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार जितनी कोशिश कर ले, 2, 4, 5, 10 नाम अगर कट भी गए तो भी आप निश्चित जानिए जितने लोग का नाम इलेक्शन वोटर लिस्ट में है उतने लोग ही इनको हराने के लिए काफ़ी हैं। जब जनता आपके खिलाफ हो जाए तो इस तरह के मैनिपुलेशन से, इस तरह के ट्रिक करने से आप चुनाव में हार जीत का फैसला नहीं कर सकते हैं। बिहार में वोटर चोरी हम लोगों ने देखी है, बहुत बड़े पैमाने पर वोटर चोरी होती थी, यहाँ बूथ लूटा जाता था। ये जो वोट चोरी का यात्रा निकाले हैं लालू जी और राजद, ये तो सिस्टमेटिक तरीके से बिहार में, पूरे बिहार में बूथ लूट ये लोग करते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजद वाले करते थे, बहुत सारे दल वाले करते थे, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर वोट चोरी का इल्ज़ाम, वोट चोरी की करने का काम राजद वाले करते थे, वो कोई नहीं करता था। इसके बावजूद जब जनता उनके खिलाफ हो गई तो इनके सारे वोट चोरी के प्रयास के बावजूद ये चुनाव हार गए। तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन जो आज कर रहा है वो सही नहीं है, उसका विरोध होना चाहिए, विरोध हो भी रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिए हैं, आदेश दिया है, गाइडलाइन दिया है। मेरा विश्वास है कि चुनाव आते आते ज़्यादातर लोग वोट देने के लिए सक्षम हो पाएंगे, लेकिन इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो डर पैदा किया जा रहा है,
कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, आपका राशन कार्ड चला जाएगा। भाई इलेक्शन कमीशन को नागरिकता तय करने का अधिकार ही नहीं है। और ये जो यात्रा वगैरह लोग निकाले हैं तो अच्छी बात है, लोकतंत्र है, पहली बार कम से कम ये लोग रोड पर तो उतरे हैं। नहीं तो बिहार में अगर जनसुराज जब नहीं था तो चुनाव के 1 महीना पहले नेता और दल जगते थे और लालू यादव और कांग्रेस जैसे दल ये कहते थे भैया हमको वोट दे दो नहीं तो भाजपा आ जाएगी, और भाजपा नीतीश कहते थे भैया हमको वोट दे दो नहीं तो लालू का जंगल राज आ जाएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये दल नीचे उतरे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसका स्वागत है। ये लोकतंत्र की ताकत है। ये बात है, आप तो 3 साल से यात्रा कर रहे हैं बिहार का, आपने कई बार दौरा कर लिया है। राहुल गांधी पहली बार इस तरीके की यात्रा कर रहे हैं किसी राज्य में जाकर, 15-16 दिन की यात्रा। प्रशांत जी, कोई फर्क नहीं है। राहुल गांधी की उम्र हो गई 55 साल और मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि इलेक्शन के फेज को हटा दीजिए तो राहुल गांधी ने अगर बिहार में एक रात बिताया हो, हम लोग बात कर रहे हैं 13 करोड़ जनता की, करीब करीब 10% बिहार की देश की आबादी बिहार में रहती है। जो व्यक्ति पूरे अपने जीवन में एक रात बिहार में न बिताया हो, जिसको बिहार के 40 डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं मालूम है, बिहार के ज़्यादातर विषयों की समझ नहीं है, वो आदमी आकर इलेक्शन के समय अगर कुछ प्रयास कर रहा है, पैदल चल रहा है तो उसका कोई महत्व नहीं है। वैसे भी कांग्रेस जो है वो बिहार में पिछलग्गू दल है। राहुल गांधी यात्रा नहीं निकाले, अगर राजद वाले न रहें तो वहाँ 10 आदमी न जुटेगा। ये तो राहुल गांधी कांग्रेस बिहार में राजद की पिछलग्गू पार्टी है। यहाँ मुख्य विपक्षी दल राजद है। वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका क्या निर्णय है, इस पर लोगों की चर्चा है, उस पर लोग बात करना चाहते हैं। राहुल गांधी तो कांग्रेस ने एक तरह से अगर कुछ उनको कहना है तो उनको ये बताना चाहिए कि 18 साल कांग्रेस ने समर्थन देकर लालू जी के जंगल राज को यहाँ बिहार में चलवाया, उसके लिए अगर जिम्मेवारी उनको लेनी चाहिए, उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन वो क्या माफ़ी मांगे, तो उन्हीं के साथ बैठकर फिर घूम रहे हैं। क्या लालू यादव पर जो चारा चोरी का इल्ज़ाम है, फॉर्डर स्कैम की जो बात है, क्या राहुल गांधी उस पर कुछ बोले? महाराष्ट्र में बिहार के बच्चों को मारा गया, उनके साथ बदतमीजी हुई, उस पर क्या राहुल गांधी ने कुछ बोला? राहुल गांधी के खुद के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में कहा कि बिहारियों का डीएनए मजदूरी करने वाला है। क्या राहुल गांधी ने उस पर कोई टीका टिप्पणी की? तो मैं तो, आप पत्रकार हैं, मैं बिहार के पत्रकारों से ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी से पूछो तो भाई कि अभी महाराष्ट्र में जब बच्चों को, बिहार के हिंदी भाषी लोगों को मारा जा रहा था, जब तमिलनाडु में बिहारियों के साथ बदतमीजी हो रही थी तो तमिलनाडु में एमके स्टालिन आपके गठबंधन के साथी हैं, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में आपके गठबंधन के साथी हैं। आपने एक बयान भी दिया। अभी तेलंगाना में फैक्ट्री में बम विस्फोट हुआ जिसमें 25 से ज़्यादा बिहार के बच्चे जिंदा जल गए हैं। राहुल गांधी का एक बयान आया हो तो ज़रा बता दो। राहुल गांधी किसी बिहार के उस परिवार के यहाँ गए हो जहाँ जिनके बच्चे की मृत्यु हुई हो तो बता दीजिए। अरे भाई, ये वोट लेने के लिए बिहार में आकर प्रयास कर रहे हैं। लोकतंत्र करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। कांग्रेस 1990 में बिहार में पार्टी होती थी, कांग्रेस का यहाँ कोई वजूद नहीं है। कोई वजूद नहीं है। और शायद आप पत्रकार हैं, वजूद है? आप बताइए, कांग्रेस का कोई वजूद है? कल भाई वो दिल्ली से आए, आप ही लोग चला रहे थे, 2 घंटा बैठे रहे, तब लालू जी पहुंचे, तब कार्यक्रम शुरू हुआ। इनका यही वजूद है, इनका यही वजूद है कि जब लालू यादव 2 घंटे बाद पहुंचे तो कार्यक्रम शुरू हुआ, नहीं तो इनके अपने दम पर कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। प्रशांत किशोर की कोई औकात नहीं है। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। जनसुराज अभी 6 महीने पहले दल बना है, लेकिन हम लोग किसी के दम पर नहीं है। जितनी भीड़, जितने लोग, पूरा कल आप देख लीजिए जाकर सोशल मीडिया, जितने लोग इनके पूरे गठबंधन में आए थे, उतने लोग कल खाली बिथान के गांव में हम जनसुराज की सभा में आए थे। तो आप देख लीजिए किसकी ताकत है। एक बात तो है कि प्रशांत किशोर का खौफ है हर पार्टियों में। हर नेता मतलब आपसे बचता है, बोलने से बचता है कि भाई प्रशांत किशोर क्या करेंगे। नहीं, देखिए, खौफ मेरे से नहीं है, खौफ मेरे से नहीं है। नेता बिहार में दूसरे से क्यों नहीं डरता है? क्या लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी कह सकते हैं कि दिलीप जायसवाल कॉलेज पे कब्जा किया है, भ्रष्ट है, चोर है, इस पर मर्डर का इल्ज़ाम है? अगर कहेंगे तो लोग कहेगा तुम भी तो चारा चोरी किए हो। क्या राहुल गांधी मंगल पांडे की चोरी, भ्रष्टाचार पर कुछ बोल सकते हैं? लालू यादव, तेजस्वी यादव बोल सकते हैं? भाई बोलेंगे तो लोग कह देगा भाई तुम्हारा भी तो यही हाल है। सम्राट चौधरी 7वीं क्लास तक पढ़े हैं और फेक डिग्री लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये बात अगर कहेंगे तो तेजस्वी यादव को लोग नहीं कहेगा कि तुम भी तो 9वीं फेल हो, और तुम्हारे पिताजी ने ही तो सम्राट चौधरी को
अंडर एज होते हुए भी आपने मुख्यमंत्री बनाया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। तो जब हमाम में सब नंगे हैं तो कौन इल्ज़ाम लगाएगा? प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, और जिस खौफ की आप बात कर रहे हैं कि मैं तथ्यों के साथ बोल रहा हूँ और डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि अगर दम है तो इसका काउंटर करो, और नहीं हम गलती कर रहे हैं तो जाके कोर्ट में केस कर दो। दिलीप जायसवाल, भाजपा जैसी बड़ी पार्टी, उनके 19-20 प्रवक्ता हैं बिहार में, अभी तक एक बार भी ये नहीं बोला कि हमने कॉलेज कब्जा किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। ये राजनीति है। लालू जी का कन्विक्शन हो गया है फॉर्डर स्कैम में, फिर भी उनके पार्टी वाला कहता है हम लोग चोरी नहीं किए हैं। भाजपाई इतने डरे हुए हैं कि अभी तक ये दिलीप जायसवाल ने ये नहीं जवाब दिया कि क्या सिखों के माइनॉरिटी कॉलेज पर किशनगंज में उनका कब्जा है कि नहीं, और कैसे जिस कॉलेज में वो चपरासी थे उसके मालिक कैसे बन गए। अभी तक मंगल पांडे ने तो स्वीकार ही कर लिया कि भाई हाँ हम 25 लाख रुपया लिए थे, कर्ज लिए थे, वापस कर दिए। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई पेमेंट तो आपने 86 लाख किया है, 25 लाख तो आपने स्वीकार कर लिया डर के मारे। अब बाकी जो है वो बता दो कि बाकी का पैसा कहाँ से लाए हो, नहीं लाए हो तो हम लोग बता देंगे। डर प्रशांत किशोर का नहीं है, डर इनके अपने कुकर्मों का है। अगर आप गलती किए हैं तो आज नहीं तो कल आपको तो डरना ही पड़ेगा। प्रशांत किशोर क्या कुछ टारगेट लेके चल रहे हैं चुनाव में? मतलब आप बार बार कहते हैं या तो कम आएगा या तो बिल्कुल ज़्यादा आ जाएगा, क्या? बिल्कुल ठीक बात है, जो बात सही है वही कहते हैं, जो बात हमारे आकलन में आता है वही आपको बताते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। कि पार्टी है तो बोलेंगे हम जीत रहे हैं, हमारा गठबंधन जीत रहा है, ये हो रहा है। हम आकलन ये है कि 3 साल के इस प्रयास से बिहार में बदलाव चाहने वाले लोग, जिनकी संख्या 60% से ज़्यादा है, अगर उन लोगों ने जनसुराज को देख लिया, जांच लिया, परख लिया, उसको वोट दिया, तो इतना वोट आएगा कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ इतिहास लिखा जाएगा। और अगर सारा सुनने समझने के बाद भी जनता को लगा कि नहीं अभी इसी दुर्दशा में थोड़े दिन और जीना है, तो हम लोग को 10 सीट भी नहीं आएगा। यही बात कह रहे हैं और यही बात होगा। ऐसी भी व्यवस्था हो सकती है कि आप पे भरोसा हो तब अकेले अपने दम पे ही सरकार बना सकते हैं? सकते नहीं है, अपने दम पर ही सरकार बनेगी। या तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, नहीं तो हम लोग रोड पर रहेंगे 5 वर्ष और लोगों के साथ काम करेंगे। प्रशांत किशोर का लक्ष्य एमएलए बनना, सरकार में शामिल होना अगर होता तो हम भी 10, 20, 25, 50 सीट लड़ते, किसी से गठबंधन कर लेते, सरकार में हिस्सा हो जाते। अरे भाई हमको तो वो भी करने की जरूरत नहीं है, जो गठबंधन की सरकार चल रही है उसी में शामिल हो जाएंगे। हम वो हमारा लक्ष्य ही नहीं है। जब हमारा लक्ष्य ही नहीं है एमएलए बनना और मुख्यमंत्री बनना और मंत्री बनना, तो वो विषय हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए विषय ये है कि क्या समाज को जो बात बता रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, और अगर उनको समझ में आ रहा है तो परिवर्तन होगा तो पूरा होगा, नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा एक सवाल और, चिराग से क्या प्रेम है कि चिराग पासवान वैसे गठबंधन में है एनडीए में, लेकिन बार बार कहते हैं कि प्रशांत जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, दोस्ती बिल्कुल ठीक है, दोस्त सॉफ्ट कॉर्नर है कुछ है? कोई देखिए राजनीतिक तौर पर कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। वो भाजपा के साथ हैं और मैं भाजपा के सीधे विरोध में खड़ा हूँ। जिस एनडीए में चिराग पासवान सांसद हैं, मंत्री हैं, उसी एनडीए का तो कलई रोज खोला जा रहा है। मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, ये तो भाजपा के नेता हैं। इनकी कलई राजद वाले नहीं खोल रहे हैं, प्रशांत किशोर खोल रहे हैं। चिराग की एक बात जो मैं पसंद करता हूँ कि बिहार में विशुद्ध जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं, समाज को बांटने की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। बाकी बिहार की राजनीति वो नहीं करते हैं, वो बिहार से राजनीति करते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जिस दिन बिहार की राजनीति करने लगेंगे उस दिन बिहार के लिए भी अच्छा है और चिराग के लिए भी अच्छा है। लेकिन दिल जले कहीं ना कहीं चिराग भी हैं, उनको भी उतना सीट नहीं मिल रहा है, या फिर इसीलिए आप कहीं कोई ऐसा आपके साथ गठबंधन है? कोई सवाल नहीं है, ये उनका विषय है। हम लोग जब 243 सीट लड़ रहे हैं तो गठबंधन कैसे होगा आप बताइए? हम 242 पर लड़ने को नहीं तैयार हैं। अगर छोड़ देते हैं अगर गठबंधन, भाई हाँ भाई वो छोड़ देंगे ना, हम कहाँ छोड़ने को तैयार हैं? हमको तो 243 ही लड़ना है। लड़िएगा, हम लड़ेंगे ही, 243 लड़ेंगे, हम 242। गठबंधन किसी के साथ सवाल ही नहीं, ना चुनाव से पहले ना चुनाव के बाद, ना 2025 में ना 2029 में। आखिरी सवाल, नीतीश कुमार जिनको लेकर आप बड़े आक्रामक रहते हैं, अभी अब क्या स्थिति है उनकी? सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे? कोई स्थिति नहीं है। नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है। 3-4 महीने एक अन्य मार्ग पर रह ले। अब उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो राजनीति में लंबा चल सकें, और ये उनको भी मालूम है, उनके दल और उनके समर्थकों को भी मालूम है। मुख्यमंत्री हैं इसलिए 2-3 महीना और चलेंगे।
सीएम बनेगा नहीं अगर एनडीए जीत जाती है। सवाल ही नहीं पैदा होता है। पहली बात तो एनडीए जीत नहीं रही है, गलती से हाइपोथेटिकली अगर आपकी बात मान लें कि एनडीए जीत रही है तो भी नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, तब भाजपा वाले अपना किसी को बना लेंगे। चलिए शुक्रिया। तो प्रशांत किशोर काफ़ी आक्रामक हैं और ज़बरदस्त कह सकते हैं, उनकी यात्रा भी जो है वो लगातार पिछले 3 साल से भी चल रही है और आज तक से बातचीत करते उन्होंने एक भविष्यवाणी ज़रूर की है कि नीतीश कुमार भले ही एनडीए के साथ है, मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे अगर एनडीए की जीत होती है तो। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, सहरसा आज तक।